क्रांतिकारी गुजर है। अगर एक आह्वान होगा तो लाख नहीं, पिछली बार 1 लाख आदमी रैली के अंदर थे। 2 लाख गुजर समाज का आदमी अनंतपुर जाने का काम करेगा। और इस बार सरकार ने गलत आदमियों को छेड़ रखा है। बड़े एक कानून के जरिए जो घर उजाड़े जा रहे हैं सो उजाड़ने का काम ना किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। फरीदाबाद में जो एक गांव है उसको लेकर जो है सरकार ने खाली कराने के आदेश दिए, इसी को लेकर गुजर समाज जो है आज धरने पर बैठा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। हरीश भाई, क्या कुछ पूरा मामला है जो आप लोग धरने पर बैठे हैं आज? जैसा कि आप सभी को पता है कि अनंतपुर में जिस तरह से गुजर समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर, जिसमें 1400 वर्ग मीटर, जिसमें 1400 जमीन का एरिया का ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन 4400 एकड़ जमीन पर जिस तरह से गलत तरीके से उसे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और इसमें पूरे भारतवर्ष का गुजर समाज और पूरे अनंतपुर के गुजर समाज के साथ है। और ये लड़ाई अगर सरकार ने इस पर कोई जल्द ये नहीं रोका तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी और जल्द एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। आदेश तो कोर्ट ने किया, लेकिन आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश मनाने का काम सरकार का होता है। अब सरकार को स्पष्ट तौर पर देखना चाहिए था कि वो कितना आदेश कितने एकड़ जमीन का है। जब आदेश 1400 एकड़ का 4400 तोड़ना सरासर गलत है, तो हम सब लोग ये अपील सरकार से ही करेंगे कि सरकार तुरंत उसे रोकने का काम करे। और गुजर समाज हमेशा सरकार के साथ रहने का काम किया है। चाहे आप दिल्ली चुनाव में देख लीजिए, दिल्ली चुनाव में जिस तरह से गुजर समाज ने एक तरफा मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, और वहीं से हमारे कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री जी भी जो केंद्र सरकार के वो भी वहीं से आते हैं, उन्हें भी एक तरफा हमेशा जिताने का काम किया। तो हमारी मांग सरकार से है तो सरकार उस पर पुनः विचार करे और इस कार्रवाई को रोकने का काम करे। गुजर समाज बढ़ चढ़कर वोट तो देता है, लेकिन गुजर समाज को पीछे रखा जाए सरकार के अंदर। जिस तरह से कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि सरकार में इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं इस देश के अंदर कितने कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके कुछ फैसले दिए उसके उलट जाकर, चाहे वो SC/ST का फैसला हो, उसमें सरकार ने उसके उलट जाकर उसे चेंज करने का काम किया। तो हमारी भी मांग है कि उन घरों को बचाया जाए, उन गरीबों के घरों को जो इतना पुराना इतिहास है, जिसमें लोग इतने दिनों से बसे हुए हैं, उस इतिहास को बचाने का काम किया जाए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि चाहे कोई कानून भी लाना पड़े, एक कानून के जरिए जो घर उजाड़े जा रहे हैं सो उजाड़ने का काम ना किया जाए। अगर सरकार नहीं रोकती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर सरकार नहीं रोकती, गुर्जर क्रांतिकारी है हमेशा से अपनी बात, चाहे सरकार को द्वारा गुर्जर समाज द्वारा चाहे धरना प्रदर्शन करके, चाहे आंदोलन करके रोकने का काम हो। आपने देख लिया राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज ने कितना बड़ा आंदोलन करने का काम किया था, और सहारनपुर के अंदर भी जब प्रशासन ने बात नहीं मानी तो इतनी बड़ी भव्य विशाल रैली निकालने का काम किया था। और सभी को पता है कि सहारनपुर का गुर्जर क्रांतिकारी गुजर है। अगर एक आह्वान होगा तो लाख नहीं, पिछली बार 1 लाख आदमी रैली के अंदर थे। 2 लाख गुर्जर समाज का आदमी अनंतपुर जाने का काम करेगा। जी भाई साहब, कभी गुर्जर समाज को टारगेट किया जाता है, गांव में से निकाला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये समाज की सरकार की नाकामी है। 100 सालों से लगभग लोग रह रहे हैं वहाँ, और सभी समाज के लोग रह रहे हैं। आज तो गुर्जर समाज यहाँ आया है, और समाज के लोग भी इकट्ठा होकर अपना ज्ञापन देंगे, पूरे देश में ज्ञापन देंगे। और आगे जो भी समाज बात अपनी वो करेगा, उसमें सब इकट्ठा होकर चलेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। ये गलत है। 100 सालों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। 100 साल पहले वो वन विभाग कहाँ था? 100 साल पहले कुछ नहीं था। 100 साल के बाद लोगों के घर तोड़ना बिल्कुल नाजायज है। ये सरकार की नाकामी है और गुर्जर समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। भाई साहब, सरकार को आप बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज को पीछे रखा जा रहा है। हाँ, यही तो गलत है। गुर्जर समाज सबसे बढ़ चढ़कर सरकार को वोट देता है, और उसी समाज को पीछे धकेलने की एक नाकाम कोशिश है। हमारा समाज इतना भी कमजोर नहीं है कि सरकार के बहकावे में आके सरकार की जोर जबरदस्ती से डरकर घर बैठ जाए। हम घर बैठने वाले नहीं, हम पुरजोर विरोध करेंगे, विरोध करते रहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो अगला कदम क्या होगा गुर्जर समाज का? समाज की एक बैठक होगी, उस समाज जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। ये कैसे देख रहे हैं आप? सरकार जब कहते हैं किसी का समय खराब आता है तो वो किसी आदमी को छेड़ते हैं, और इस बार सरकार ने गलत आदमियों को छेड़ रखा है। सत्ता की सरकार जहाँ जहाँ पर भी बनी है वहाँ इनका सबसे पहले टारगेट होता है गुर्जर समाज पर। सरकार ने पहले 2 धर्मों को बांटने की राजनीति करी, अब जातियों की बांटने की राजनीति करते हैं। अनंतपुर की जो घटना हो रही है इसका समाज को बहुत दुखद है, और शासन और प्रशासन जो घटना कर रहा है इसका गुर्जर समाज मुंह तोड़ जवाब देगा।
अगर जिस तरह वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर समाज अभी आश्वसित होकर टिका हुआ है। उन्होंने पहले भी दिया था पर लेकिन उस पर उसके बाद भी कार्रवाई हुई है। अगर दोबारा कुछ इस तरह की घटना हुई तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुजर इकट्ठा होकर अनंतपुर जाएगा और वहाँ के लोगों को यहाँ से भरपूर समर्थन है। अगर इस बार जरा सी भी कोई हरकत हुई तो हमारे सहारनपुर से भी हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। वहां में बसे हुए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनंतपुर गांव समाज की धरोहर है, समाज का इतिहास है और लगभग हजारों वर्ष के लगभग से वहां लोग बसे हुए हैं। सत्ता की जो राजनीति है वो इसी प्रकार की है। जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं यहाँ इस कलेक्ट्रेट के बनने से पहले मस्जिद थी और उस मस्जिद को अवैध बता दिया प्रशासन के लोगों ने शासन की सलामती में। तो इसी तरह जहां भी इनको दिख रहा है किसी धर्म को जो मजबूत लोग हैं उनको तोड़ने का काम सरकार कर रही है और इस तरह की घटना पर अगर हमारे समाज के साथ इस तरह की घटना होगी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धर्म को लेकर राजनीति करी है सरकार धर्म को लेकर राजनीति करी, दो धर्मों को आपस में बांटकर टकराव पैदा कर दिया। अब सरकार दो समाजों को बांटकर पैदा कर रहा, समाजों में टकराव बनाया। अब जितना भी अत्याचार हो रहा है गुजर समाज के ऊपर हो रहा है। राजस्थान में 72 लोगों की शहादत गुजर समाज ने दी थी, उसके बाद दादरी में प्रकरण हुआ, गुजर समाज ने वहां पर अपना स्वाभिमान खोया। उसके बाद लंडोरा रियासत पर प्रहार हुआ जब वहां पर गुजर समाज ने अपना स्वाभिमान खोया। उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि लोनी में वहां पर अत्याचार हुआ। अब घूम फिर कर अभी भाजपा की सरकार उसमें हरियाणा में बनी है। सबसे पहले सरकार बनते ही उन्होंने गुजरों को टारगेट किया है। क्या वो लोग आज ही आकर बसे हैं वहां पर? क्या वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं जो वहां पर बस रहे हैं? सरकार ने जो ये पहल की है ना हरियाणा में बनने के बाद 2027 के चुनाव में समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा सरकार को। आखिर आप लोग बढ़ चढ़कर वोट देते हैं लेकिन आपको फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जब अब नजरअंदाज इसलिए किया जा रहा है ना, पहले हमारे लोग थोड़ा सा अपने इतिहास को जानने में कमजोर थे और सरकार उसी इतिहास को मिटाने में लगी हुई है। आज हमारे लोग अपने इतिहास पर बात करते हैं, अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं, अपने सम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ अनंतपुर है और हमारे समाज के साथ ये इसीलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं ये अपने इतिहास को बचाकर अपने इतिहास की आवाज मजबूत न कर ले। हमारे इतिहास की आवाज को दबाने के लिए, हमारे इतिहास को दबाने के लिए ये घटना हुई है। अगर आपकी मांगे पूरी, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुजर फरीदाबाद में ही जाकर मिलेगा। सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सर कैसे देख रहे हैं जिस तरह से गुजर समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है? सरकार द्वारा लगातार समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसी की कड़ी में बहुत लंबी फहरिस्त है। हर महीने कोई नया प्रकरण सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा आता है। उसी क्रम में जो है अनंतपुर गांव में गुजर समाज का ऐतिहासिक गांव जो अनंतपाल गुजर द्वारा बसाया हुआ गांव है, ऐतिहासिक गांव है, 1300 साल पुराना गांव है, उसको उजाड़ने की नाकाम कोशिश शुरू जो है शासन प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है।